वाराणसी का यूपी कॉलेज चर्चे में फिर एक बार। आइए जानते हैं कि क्यों फिर से चर्चे पे है वाराणसी का ये कॉलेज। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा के बाद उम्मीद है कि ये बिल 2025 बजट सत्र में पेश होगी, लेकिन इससे पहले ही वाराणसी में भी वक्फ से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है। वाराणसी के भोजबीर इलाके में लगभग 100 एकड़ में फैले यूपी कॉलेज पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 6 साल पहले वक्फ प्रॉपर्टी होने का दावा किया था। 115 साल पुराने इस स्वशासी महाविद्यालय को 6 दिसंबर 2018 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के महासचिव आले अतीक के वक्फ एक्ट 1995 के तहत नोटिस भेजा था। एक तरफ संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है, तो वहीं खुद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ में फैले उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावे का मामला सामने आया है। हालांकि ये दावा 6 साल पहले ही किया जा चुका है, जिसका जवाब भी कॉलेज की तरफ से उसी वक्त दे दिया गया था। लेकिन वक्फ बिल पर संसद में बहस के दौरान सुन्नी बोर्ड का ये पुराना दावा चर्चा पे विषय बन चुका है। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा के चर्चा के बाद उम्मीद है कि ये इस साल आने वाले साल 2025 में सत्र में पेश हो जाएगा और ये जो 100 एकड़ की ज़मीन है वो सुन्नी बोर्ड को मिल जाएगी। भोजबीर तहसील सदर के रहने वाले अहमद खान ने रजिस्ट्री पत्र भेजकर ये बताया है कि यूपी कॉलेज छोटी मस्जिद नवाब टोक की संपत्ति है, जिससे नवाब साहब ने छोटी मस्जिद को वक्फ कर दिया था। लिहाजा ये वक्फ की संपत्ति है और इसे नियंत्रण में लिया जाना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर कॉलेज प्रबंध की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो आपकी आपत्ति फिर नहीं सुनी जाएगी। इस पर जवाब देते हुए यूपी कॉलेज शिक्षा समिति के तत्कालीन सचिव VUN सिन्हा ने 21 दिसंबर को कहा था कि उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना 1909 में चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के तहत हुआ था। ये जमीन एंडाउमेंट ट्रस्ट की है। इस पूरे मामले पर उदय प्रताप कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर DK सिंह ने बताया है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से यूपी कॉलेज में मौजूद एक मजार की तरह से एक नोटिस भिजवाया गया था कि यूपी कॉलेज की ज़मीन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है, जिस पर तत्कालीन सचिव ने जवाब भी भेज दिया था कि ये ज़मीन एंडाउमेंट ट्रस्ट की है। ना तो ज़मीन खरीदी जा सकती है और ना ही बेची जा सकती है और किसी भी प्रकार का मालिकाना हक भी नहीं हो सकता। ये अवांछनीय तत्व की हरकत है जो इस जमीन को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहा है। उन्होंने बताया कि जवाब देने के बाद भी बोर्ड की तरफ से किसी तरह का आगे पत्र व्यवहार नहीं किया गया है, लेकिन इधर बीच के कुछ निर्माण कार्य मस्जिद में कराना चाहते थे, जिस पर हमने एक्शन लिया और निर्माण सामग्री भी पुलिस के सहयोग से हटवा दिया गया। उन्होंने बताया कि 2022 में पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था कि कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। प्रिंसिपल प्रोफेसर DK सिंह ने बताया कि मजार की बिजली भी कटवा दी गई, क्योंकि मजार पर बिजली कॉलेज से ही अवैध रूप से चोरी करके जलाई जाती थी। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने उस वक्त नोटिस भेजकर प्रयास किया था, लेकिन तत्कालीन प्राचार्य और सचिव ने सक्रियता से इसका जवाब दे दिया था। पिछले साल वसीम अहमद खान का हो गया था निधन। दावा करने वाले वाराणसी के भोजबीर के रहने वाले वसीम अहमद खान पिछले साल 75 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। 2022 में वसीम अहमद ने वक्फ बोर्ड को भी बता दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लिहाजा वो इस मामले की पैरवी नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि 1857 के गद्दर में टोक के नवाब को अंग्रेजों ने यह नज़रबंद किया था। उनके लोग उनकी वजह से यहाँ बस गए थे और नवाब साहब ने अपने लोगों के लिए बड़ी मस्जिद और छोटी मस्जिद बनवाई थी। यूपी कॉलेज के परिसर में छोटी मस्जिद बनी थी, जो कि ऐसा दावा अहमद खान कर रहे थे। तो इस चीज़ पर अभी लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रिंसिपल का कहना है कि वो ज़मीन ना तो बेची जा सकती है ना ली जा सकती है। तो ये वक्फ बोर्ड का दावा आपको क्या लगता है, सही है? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।